Hello kids, how are you all? Hope you're fit, fine, healthy and hope you all are enjoying the classes. So, a very warm welcome. कैसे हो आप सब? ठीक हो? Very good. So, today we are going to study English. आज हम English का chapter 7 पढ़ने जा रहे हैं. And this chapter is, I'm telling you, very interesting and very amazing chapter. ये एक story है बच्चे. आप इसे जितना इंटरेस्ट से सुनोगे ना, आपको ये उतनी अच्छी लगेगी और उतनी ही अच्छे से समझ आएगी. सो स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाएंगे. सो फोल्ड योर आर्म्स, सिट स्ट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास. सो हम सीन 1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सीन में क्या होता है? इन वन इवनिंग, एक शाम की बात होती है. अलादीन एंड हिज मदर आर ईटिंग अ सिंपल मील ऑफ ड्राई ब्रेड एंड वेजिटेबल सूप. ये स्टोरी किसकी है? ये एक अलादीन की स्टोरी है. ठीक है? अलादीन एक बच्चे का नाम है. ठीक है? एक दिन क्या होता है, शाम को अलादीन और उसकी मम्मा जो है बैठ के खाना खा रहे थे. और क्या खा रहे थे? वो सिंपल मील खा रहे थे, सिंपल ही खाना खा रहे थे. ड्राई ब्रेड यानी कि सूखी हुई ब्रेड खा रहे थे और वेजिटेबल वाला सूप पी रहे थे. ठीक है? तभी अलादीन अपनी मम्मी को कहता है, मदर, आई वेंट माई अंकल इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग. मैं आज सुबह ही एक अंकल से मिला था. तो वो कहते जरीना होता है उसकी मदर का नेम, मम्मा का नेम. तो जरीना मतलब उसकी मम्मा थोड़ा सरप्राइज हो जाए. अंकल? कौन से अंकल? डिड ही टेल यू हिज नेम? क्या उन अंकल ने तुम्हें अपना नाम बताया कुछ? तो अलादीन ने कहा, ही सेड ही इज फादर्स ब्रदर. अलादीन जो होता है ना, उसके पापा नहीं होते, उनकी डेथ हो गई हुई होती है. तो अलादीन कहता है कि वो जो अंकल थे ना, वो बता रहे थे कि वो पापा के ना भाई हैं. तो जरीना कहती है, मुस्तफा's ब्रदर, मतलब जो उसके पापा का नाम होगा ना वो मुस्तफा था. तो जरीना मतलब उसकी मम्मा कहती है, मुस्तफा का ब्रदर. तो व्हाट डिड ही से? उन्होंने क्या कहा तुमसे? समवन, तभी एक बार डोर नॉक होता है. समवन नॉक्स द डोर. तभी डोर की आवाज आती है. व्हाट्स दैट नॉइज? उसकी मम्मा कहती है, ये कैसी आवाज है? देखो तो जरा कौन है अलादीन. जाओ एंड गो एंड फाइंड आउट, देख कर आओ कौन है. तो अलादीन जाता है, गोज एंड ओपन्स द डोर. जाता है और देखता है डोर पे कौन है. ग्रीटिंग्स अंकल. मम्मा, अंकल आए हैं. तो मम्मा को कहते हैं, मम्मा कम क्विकली, अंकल हैज कम टू सी अस. तो जल्दी से वो कहते हैं कि मम्मा जल्दी आओ, अंकल ही आए हैं डोर पर. तो मम्मा को बुलाता है और विजार्ड होता है एक जादूगर. तो ना वो आते हैं, ग्रीटिंग्स टू यू अलादीन, मतलब वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू अलादीन. और जरीना कम्स टू द डोर. तभी उसकी मम्मा यानी कि जरीना बाहर आती है. ग्रीटिंग्स टू यू जरीना. तो कहते हैं गॉड ब्लेस यू जरीना. तो जरीना कहती है, कौन हो तुम? हु आर यू एंड हाउ डू यू नो माई नेम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आई डोंट नो यू. मैं तुम्हें नहीं जानती, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो विजार्ड कहता है, जरीना, डोंट यू रिमेम्बर मी? क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? आई एम योर डेड हस्बैंड्स ब्रदर. मैं तुम्हारे मरे हुए पति का भाई हूँ. तो जरीना कहती है, मुस्तफा's ब्रदर, तो मुस्तफा के भाई हो? तो आफ्टर सो मेनी इयर्स प्लीज कम इनसाइड, डू सिट डाउन. इतने सालों के बाद चलो आओ, अंदर आओ, बैठ जाओ. तो विजार्ड कहता है, थैंक यू. मतलब अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं, अंदर आने के लिए कहते हैं, वो यही कहते हैं थैंक यू. तो वो कहते हैं थैंक यू. पीस बी अपॉन यू, मतलब गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें शांति दिए रखे. टू अलादीन को कहते हैं, अलादीन आई नीड योर हेल्प. तभी वो एकदम से अलादीन को कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ. टुमारो आई मस्ट टेक आउट द ट्रेजर विच आई हैव हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस. तो मुझे क्या है? मुझे एक ट्रेजर मतलब एक खजाना है जो कि मैंने छुपाया हुआ है किसी जगह पे और मैं वो निकालना चाहता हूँ. विल यू गेट इट फॉर मी? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे लिए ले आओगे? आई विल मेक यू वेरी रिच इफ यू हेल्प मी. मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिच, अमीर बना दूंगा अगर तुम मेरे लिए वो ट्रेजर, वो सामान ले आओगे. तो अलादीन वो खुश हो जाता है, मैं तो रिच हो जाऊंगा. तो अलादीन कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, बिल्कुल, आई विल गेट योर ट्रेजर फॉर यू. मैं आपके लिए वो ट्रेजर ले आऊंगा. तो वो विजार्ड कहता है, थैंक यू, वी विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग. हम वो ट्रेजर लेने के लिए कल सुबह ही निकल जाएंगे. नेक्स्ट पेज पे आएंगे.
अब दोबारा से क्या होता है, सीन 1 में क्या होता है कि वो लोग ट्रेजर लेने के लिए, यानी कि वो जादुई सामान सारा खजाना लेने के लिए वो निकल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन सुबह सुबह हम निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, सीन 2 में अलादीन एंड द विजार्ड आर इन अ नैरो वैली, मतलब एक गहरी सी वैली में वो लोग जाते हैं। द विजार्ड लाइट्स अ फायर एंड थ्रोज अ मैजिक पाउडर इन इट। तो वो जो विजार्ड होता है, यानी कि जादुई इंसान जो था ना, विजार्ड जो उनके घर आया था, वो एक फायर जलाता है, आग लगाता है और उसके अंदर एक मैजिक पाउडर डाल देता है। एंड द अर्थ शेक्स टेरिबली एंड द ओपन्स एंड द ग्राउंड ओपन्स। अब जैसे ही उसने फायर जलाई, उसमें कुछ मैजिक पाउडर डाला, गोल्डन पाउडर, और एकदम से क्या हुआ, अर्थ यानी कि जो धरती है वो हिलने लग गई और एकदम से खुल गई। तो क्या होता है, देयर इज अ बिग स्क्वायर स्टोन विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन इट। तो जो धरती खुल जाती है ना, उसके अंदर एक स्क्वायर शेप में स्टोन होता है, पत्थर होता है, और उसके ऊपर ब्रास एक मटेरियल होता है, जैसे वुड होता है ना, ऐसे एक वुड स्टील की तरह एक ब्रास मटेरियल होता है, उसके ऊपर ना स्क्वायर स्टोन के ऊपर ब्रास का कुछ सर्कल में लगा होता है। तो क्या होता है, विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन अलादीन इज एस्टोनिश्ड। अलादीन ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक उस पे फायर लगाई, आग लगाई, उस पे गोल्डन पाउडर डाला और एकदम से अर्थ ब्रेक हो जाती है, खुलती है, और उसके अंदर एक स्टोन होता है स्क्वायर शेप में और उसके ऊपर ब्रास का कुछ लगा हुआ होता है सर्कल सा। तो अलादीन ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो विजार्ड यानी कि वो जादू इंसान कहता है, अलादीन पुल अप द ब्रास रिंग, ये जो ब्रास का रिंग लगा हुआ है ना स्टोन के ऊपर, इसे खींचो अपनी तरफ। तो अलादीन कहता है यस अंकल, ठीक है, वो कहता है यस मैं भी खींचता हूँ, एंड पुल्स अप द रिंग, वो रिंग को निकालता है। द स्टोन मूव्स टू वन साइड, जैसे ही वो रिंग निकालता है, स्टोन यानी कि पत्थर जो है वो वहां से हट जाता है। ही सीज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और जैसे ही वो पत्थर हटता है, स्टोन हटता है, तो वहां ना एक स्टेयर्स लगी होती हैं, सीढ़ियां। तो विजार्ड कहता है नाउ गो डाउन एंड लुक फॉर एन ओल्ड लैम्प, अब तुम इन स्टेयर से नीचे जाओ और एक ना वहां पे ओल्ड सा पुराना सा लैम्प पड़ा होगा, वो लेकर आओ। ब्रिंग इट टू मी, वो लेकर आओ मेरे पास। देन टेक व्हाट यू वांट फ्रॉम द केव, और भी बहुत सारा सामान पड़ा है, तुम्हें जो लेना होगा वो ले लेना, लेकिन मेरे लिए तुम एक ओल्ड वहां पे लैम्प पड़ा है पुराना सा, वो तुम मेरे लिए ले आओ। तो अलादीन कहता है यस अंकल मैं भी जाता हूँ। गोज डाउन एंड एंटर्स एन एनॉर्मस केव, वो जल्दी से ये बोल के जाता है केव में। ठीक है, अलादीन कहता है इट्स वेरी डार्क हियर, वो चला तो जाता है लेकिन वो कहता है अंकल अंकल यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, एंड लेकिन वो शाइनिंग क्या है, वहाँ पे कुछ शाइन भी कर रहा है। वो एकदम से अपनी आंखें रब करता है, क्योंकि अगर हमें अंधेरे में कुछ दिखता है एकदम से हमारी आईज में पड़ता है, तो अपनी आईज रब करता है। वो देखता है ये क्या है, गोल्ड एंड ज्वेल्स। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ सारा गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है। What shall I take with me? मैं इनमें से क्या क्या उठाऊं? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये ज्वेलरी का बॉक्स उठाऊं या ये गोल्ड कॉइन्स का बैग उठाऊं या क्या उठाऊं? लेकिन इन सबसे पहले तो मुझे वो लैम्प ढूंढना है। Where is the lamp? लैम्प कहाँ है? There it is, ये पड़ा लैम्प। I wonder why uncle wants this dirty old lamp. मैं देख रहा हूँ ऐसा क्या है इस लैम्प में जो एक अंकल को ये गंदा सा लैम्प चाहिए। तो विजार्ड जो होता है बाहर से चीख रहा होता है, हरी अप, जल्दी आओ, ब्रिंग मी द लैम्प क्विकली, जल्दी से मेरे पास लैम्प लेकर आओ। तो अलादीन कहता है आई एम कमिंग अंकल, मैं आ रहा हूँ, आई हैव द लैम्प, मेरे पास ये लैम्प, और वो सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देता है। I will give it to you, but first let me come out into the open air. आपको दे देता हूँ लेकिन मुझे बाहर तो आने दो पहले खुली हवा में। तो विजार्ड कहता है you wicked boy, मतलब वो गुस्से में कहता है तुम गंदे बच्चे शैतान, give it to me at once or I will punish you, I will shut you up in the cave. तुम जल्दी से ऊपर आके मुझे ये दे दो वरना मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, तो और तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा, इस केव में बंद कर दूंगा मैं तुम्हें। अलादीन कहता है, अब अलादीन को भी गुस्सा आता है, वो कहता है आई वोंट गिव यू द लैम्प, मैं तुम्हें लैम्प नहीं दूंगा अब। तो विजार्ड को और गुस्सा आ जाता है और देन स्टे इन द केव। विजार्ड गुस्से में कहता है ठीक है तो फिर तुम इस केव में ही रहो। थ्रो सम मैजिक पाउडर ऑन द स्क्वायर स्टोन, और वो मैजिक का पाउडर जो है उस स्क्वायर वाली पत्थर पे डालता है एंड शट्स अ स्पेल। शाउट्स अ स्पेल मींस एक तंत्र मंत्र कुछ बोलता है, कुछ मैजिशियन था ना वो, तो विजार्ड वो कुछ तंत्र सा बोलता है, मंत्र सा, और मैजिक पाउडर गोल्डन पाउडर डाल के वो स्पेल करता है। द स्टोन मूव्स एंड शट्स द केव, स्टोन जो है वो मूव करती है और वो केव जो है फिर से बंद हो जाता है।
I cannot get the lamp myself. मैं अपने आप ये ला नहीं सकता था, मतलब विजार्डी अपने आप से बोल रहा होता है, मैं ना ये लैंप अपने आप से ला नहीं सकता था, किसी को मेरे लिए ये लाना ही पड़ता. If I try to get it, I will die. और अगर मैं ये खुद लेने जाता ना, मैं मर जाता. तो अलादीन कहता है I can't get out. Help, help uncle. वो उसे तो आवाज नहीं जा रही होती. वो कहता है मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हेल्प करो अंकल. Why have you shut me in? Sobbing. वो रो रहा था, सिसकियां भर रहा होता. वो कहता है मुझे क्यों अंदर बंद करा है, मुझे निकालो यहाँ से. Oh, what shall I do? अब मैं क्या करूँ? अब उसे लगता है कि वो उसे आवाज तो सुन नहीं रहा है. वो कहता है what shall I do? अब मैं क्या करूँ? If I light this old lamp, I may find उल्टा. वो सोचता है कि ये लैंप है, जलेगा तो हो सकता है मेरे को कुछ रास्ता दिखे यहाँ से निकलने का. तो क्या करता है, I will clean it first. वो कहता है इतना गंदा लैंप है, ये जलेगा तो भी रोशनी नहीं देगी. तो वो अपने कपड़ों से ना लैंप को ऐसे ऐसे साफ करता है. Takes the lamp and rubs it on his shirt. वो अपने लैंप को अपनी ही शर्ट से रब करता है. A Jenny appears. तभी एक जादुई इंसान आता है, एक जेनी, जिन्हें जिन बोलते हैं ना, वो आ जाता है. तो क्या होता है, जेनी कहता है I am the servant of the lamp. मैं इस लैंप का सर्वेंट हूँ. My home is in lamp and the man who owns the lamp owns me. मैं इस घर के मालिक होते हैं ना, कोई भी होम होता है उसका मालिक होता है, ओनर होता है, ऐसे ही ये लैंप था. जेनी कहता है मैं इस लैंप के अंदर रहता हूँ, तो जो भी इस लैंप को खरीदता है मैं भी उसका ही हो जाता हूँ. तो व्हाट आर योर विशेस? तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कौन सी विश पूरी कर सकता हूँ. तो अलादीन कहता है Am I dreaming? क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ. Pinches himself, एकदम से अपने आप को पिंच करता है. Ouch! I am awake. अरे मैं तो जाग रहा हूँ. तो दिस इज मैजिक जेनी, क्या ये एक मैजिक है? तो कैन यू टेक मी होम अलोंग विद ऑल दीज ज्वेल्स? तो वो कहता है, अलादीन कहता है क्या तुम मुझे इन सब ज्वेलरी वगैरह के साथ मुझे मेरे घर ले जा सकते हो? नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो जेनी कहता है सर्टेनली मास्टर, अवे वी गो. क्यों नहीं, बिल्कुल चलते हैं. तो अलादीन मोमेंट्स लेटर, कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, ओह आई एम बैक इन माय हाउस अगेन. जेनी थैंक यू, यू सेव्ड माय लाइफ. तो वो कहता है थैंक यू जेनी. थोड़ी देर बाद देखता है अरे ये क्या, मैं अपने घर में आ गया. थैंक यू सो मच जेनी, तुमने मेरी जान बचा ली. तो जरीना एकदम से उसकी मम्मा आती है और कहती है अलादीन अलादीन व्हाट हैपेंड, क्या हो गया तुम्हें? तो ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी. फिर वो अपनी मम्मा को सारी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और ये सब हुआ, वो सब बताता है. तो जरीना कहती है दैट वाज नॉट योर अंकल. इसका मतलब वो तुम्हारे अंकल नहीं थे, तुम्हारे पापा के भाई नहीं थे. He was a wicked wizard. वो एक चालाक जादूगर था. Remember one thing, हमेशा एक बात याद रखो, never talk to strangers and tell them where you live. कभी भी अनजान लोगों को कभी भी ये मत बताओ कि आपका नाम क्या है या आप कहाँ पे रहते हो. अलादीन yes mother, I will remember that. अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा. अलादीन became very rich with the help of the Jenny. जेनी की मदद से वो बहुत ज्यादा रिच हो गया, अमीर हो गया. He and his mother lived happily ever after. उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहे. So बच्चे चैप्टर का ना स्टोरी तो अच्छी थी, हमको पता है इससे हमें एक सीख मिली. क्या मिला मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि हमें ना कभी जो किडनैपिंग वगैरह होती है वो ऐसे ही तो होती है. कई बार क्या होता है, अनजान लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, और बच्चे तो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, वो अपने बारे में कोई भी कुछ पूछता है वो बता देते हैं, और इससे क्या होता है जो किडनैपर्स वगैरह होते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो इजीली किडनैपिंग कर पाते हैं. तो क्या होता है, हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर को, मतलब जो भी कोई अनजान लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, कभी भी उन्हें अपना नेम नहीं बताना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहिए, कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बताना चाहिए. क्योंकि वी नेवर नो कि वो बंदा कौन है, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनके मन में क्या चल रहा है, हमें तो नहीं पता ना. तो इसलिए कभी भी स्ट्रेंजर से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए. अपनी सेफ्टी अपने ही हैंड में होती है. ठीक है, चैप्टर अच्छा लगा? यस, मैम को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. सो आपको पेज नंबर 5050 पर बच्चे बुक वर्क है. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. देन ऑन नेक्स्ट पेज फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सी पार्ट तक बच्चे दिस इज योर बुक वर्क. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज योर नोटबुक वर्क. Ma'am will send you the assignment. Hope you all have enjoyed and hope you all have understood the chapter. Thank you.